Assalamualaikum. 5 class. How are you? Fine. As you know that we are studying social study for Pakistan, and writer name is Nicholas Rosberg. We are studying the unit number 4, and our chapter number we are studying today is 14. The struggle for independence. ठीक है, इसका हमने जो है फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हमने पेज नंबर 15 से पढ़ना है। एंड आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी नेक्स्ट जो मुस्लिम लीग की अपोजिट जमात थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कैसे बनी, उसका क्या मकसद था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम एजुकेटेड पीपल राइटली थॉट दैट नो प्रोग्रेस कुड बी मेड जस्ट बाय फाइटिंग द ब्रिटिश। कहते हैं कुछ पढ़े लिखे लोगों को ये एहसास हुआ कि हम जो है वो लड़ के जो है वो ब्रिटिश के साथ कभी भी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दे गॉट टुगेदर 1885 एंड स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहते हैं ये सब जो है वो 1885 में जो है वो जमा हुए, ठीक है। उन्होंने एक जमात बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। दे फेल्ट दैट बाय हैविंग देयर ओन पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे कुड वन डे रूलर्स देयर ओन कंट्री। वो कहते हैं उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर ये एक अपनी जो है वो जमात बना लेते हैं तो एक दिन वो जो है कामयाब हो जाएंगे, अब अपनी जो है मुल्क पर हुकूमत कर सके। डे बाय डे द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकम स्ट्रोंगर। कहते हैं दिन ब दिन जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो स्ट्रोंगर हो रही थी। एवरी ईयर दे हेल्ड अ बिग कॉन्फ्रेंस वेयर द मेंबर्स मेड स्पीचेस एंड मोर पीपल ज्वाइन द ग्रुप। कहते हैं हर साल जो है इसके मेंबर्स जो थे कॉन्फ्रेंस एक मुनक्कद करते थे और यहाँ पर स्पीचेस करते थे और ग्रो जो है वो इनके ग्रुप में शामिल होते थे। समटाइम द ब्रिटिश रूलर्स वर नॉट प्लीज विद द स्पीचेस ऑफ पोलिटिकल लीडर्स। वो कहते हैं बाद के जो ब्रिटिश रूलर थे वो इनके जो तकरीरों से उनसे खुश नहीं थे। एंड अरेस्टेड दैम, उन्हें वो गिरफ्तार कर लेते थे। दे वांट टू जेल, उनको जेल भेजा जाता था। कम आउट अगेन, वो दोबारा बाहर आते। एंड देन मेड मोर स्पीचेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। कहते हैं उसके बाद वो ज़्यादा जो है वो स्पीचेस करते थे ब्रिटिश के खिलाफ। द नेशनल कांग्रेस ग्रू एंड बिकम मोर पावरफुल। कहते हैं नेशनल कांग्रेस आस्ते आस्ते बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नो लिसन्स टू what was being made by the leaders and hold discussion with them. In 1942, the leaders मोहम्मदास गांधी स्टार्टेड द क्वाइट इंडियन मूवमेंट। कहते हैं उन्होंने जो है इनका लीडर था मोहम्मदास गांधी, उसने 1942 में एक जो है वो तहरीक का आगाज़ किया था जिसका नाम था क्वाइट इंडियन मूवमेंट। इट इज़ कॉल फॉर द ब्रिटिश टू लीव द इंडिया। कहते हैं ये ब्रिटिश लोगों के लिए एक ऐलान जंग था कि वो इंडिया छोड़कर चले। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अब जब है मुस्लिम जो है इंडिया की जो है वो नेशनल कांग्रेस बन गई तो फिर मुसलमानों ने भी जो है एक जमात बनाने की जो है वो ज़रूरत महसूस की। उस जमात का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ नेशनल कांग्रेस वर हिंदूज आल्दो देयर आर सम मुस्लिम मेंबर्स टू। वो कहते हैं नेशनल कांग्रेस के मोस्टली जो हैं वो मेंबर्स हिंदू थे और माइनर मकदार में मुसलमान भी थे। इन 1906 अलॉन्ग फॉर द क्वाइट इंडियन मूवमेंट अगेंस्ट सम मुस्लिम लीडर स्टार्टेड देयर ओन पोलिटिकल पार्टी। वो कहते हैं जब 1906 में क्वाइट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट हुई तो कुछ मुसलमान लीडरों ने अपनी पार्टी बनाना का सोचा। इट इज़ कॉल्ड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इस पार्टी का नाम क्या रखा गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। द मुस्लिम्स बिलीव्स दैट इफ़ द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। कहते हैं मुसलमानों का यकीन था कि अगर जो है ब्रिटिश इंडिया छोड़ जाते हैं द हिंदू वुड टेक कंट्रोल द कंट्री। कहते हैं हिंदू जो है वो पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। वट देन बी द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम इन द कंट्री। कहते हैं फिर मुसलमानों का जो है वो फ्यूचर क्या होगा इस कंट्री में। द मुस्लिम्स हैज़ टू मेक श्योर दैट देयर वॉइस टू हैज़ हेयर्ड। कहते हैं मुसलमानों की ये कोशिश थी कि उनकी भी आवाज़ सुनी जाए। दे वर इंस्पायर्ड बाय द लीडर्स लाइक सर सैयद अहमद खान हु हैड रिटन इन सपोर्ट्स ऑफ द मुस्लिम्स आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कहते हैं वो एक अपने लीडर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ जिनका नाम सर सैयद अहमद खान था, जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ लिखा 1857 की जंग आज़ादी के बाद। सर सैयद वाज स्ट्रॉन्गली इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स एजुकेटेड देमसेल्व्स एंड इम्प्रूविंग देयर सिचुएशन। कहते हैं सर सैयद अहमद खान इस बात के हक में थे कि मुसलमान जो है अपने आप को एजुकेट करें और अपने जो है सिचुएशन को इम्प्रूव करें।
ही सेट अप द MOA कॉलेज विच लेटर बिकम द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हैं। इन्होंने जो है कॉलेज का नाम है MAO कॉलेज की बुनियाद रखी कहते हैं, बाद में जो है उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। अमंग द मुस्लिम लीडर्स एट द टाइम वर इकबाल अ ग्रेट पोइट एंड अ फिलोसफर एंड नवाब मुकारुल मलक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान एंड जफर उल्ला खान एंड कहते हैं इस वक्त के जो मुसलमान लीडर थे उनमें कौन कौन थे। अल्लामा इकबाल जो ग्रेट पोइटर थे और फिलासफर भी थे, इसके अलावा नवाब वकारुल मलक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान और जफर अली खान वगैरह शामिल थे। अदर इंटेलेक्चुअल्स एंड राइटर्स बिगेन टू यूनाइट द मुस्लिम्स थ्रू देयर राइटिंग एंड स्पीच। कहते हैं दूसरे जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अपनी राइटिंग के जरिए और स्पीचेस के जरिए मुसलमानों को कलेक्ट किया। इकबाल हु वाज नाइटिंग बाय द ब्रिटिश एंड हु वाज नोन एज सर इकबाल मोहम्मद इकबाल पुट फॉरवर्ड आइडियाज ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम्स इन स्पीच आर इंडिया प्लेटफॉर्म एट इलाहाबाद इन 1930। कहते हैं इसको जो है लामा इकबाल जिनको सर सैयद अहमद सर का खिताब दिया गया था ब्रिटिश के वजह से। कहते हैं उन्होंने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में एक अलग मुमलकत की बुनियाद रखने का नज़रिया पेश किया। इन मार्च 1940 एट अ हिस्टोरिकल मीटिंग इन लाहौर अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द मुस्लिम लीग कॉल फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम ऑफ सपोर्ट। कहते हैं 1940 में लाहौर में एक तारीखी जो है वो करारदाद पास की गई जिसका मकसद मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्कत का हसूल था। द मोस्ट फेमस मुस्लिम लीडर्स एट द टाइम हु एवर वाज अ लॉयर कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना। कहते हैं इस वक्त जो दूसरे फेमस लीडर थे उनमें कायद मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार भी होता है जो कि एक वकील थे। ही and others intelligent educated Muslims leaders made sure that Muslim would not be left out any deal reached with British. This was not easy task। कहते हैं काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे जो हैं रहनुमाओं ने मिलकर ये फैसला किया कि मुस्लिम वो जो है ब्रिटिश के साथ किसी भी किस्म की डील नहीं करेंगे। और कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम था। इंडिपेंडेंट आज़ादी आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड मैनी डिस्कशंस विद ब्रिटिश बोथ इन इंडिया एंड इंग्लैंड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स गेन देयर इंडिपेंडेंस। कहते हैं बहुत लंबी जंग और डिस्कशन के बाद, ठीक है, ब्रिटिश के बाद इंडिया और इंग्लैंड के साथ, ठीक है, हिंदूज और मुस्लिम्स जो है वो जो हिंदू और मुसलमान हैं वो आखिरकार कामयाब हो गए अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए। आ कमीशन वाज सेट अप बाय द ब्रिटिश टू मेक द बॉर्डर ऑफ द न्यू कंट्री। कहते हैं एक कमीशन बनाया गया ब्रिटिश की तरफ से जो कि नए मुल्क के बॉर्डर्स को तयन करता था। द टू कंट्रीज वर फॉर्म पाकिस्तान और इंडिया। कहते हैं दो ममालिक बन गए, पाकिस्तान और इंडिया। It was discussed that area where the majority of the population was Muslims would become the part of Pakistan। कहते हैं ये डिसाइड हुआ कि जिन एरियाज में मुसलमान ज़्यादा है उसको पाकिस्तान बना दिया गया। द रेस्ट ऑफ द कंट्री बिकम इंडिया। और जो बाकी जो इलाके हैं उनको इंडिया बना दिया गया और भारत। दिस डिवीजन वाज नोन एज पार्टीशन। कहते हैं इस तकसीम को जो है वो पार्टीशन के नाम से जाना जाता है। द मिलियंस ऑफ द पीपल क्रॉस द बॉर्डर्स फ्राम वन साइड टू अदर इन द सिंगल बिगेस्ट माइग्रेशन इन द हिस्ट्री। कहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों ने एक बॉर्डर से दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट करते थे और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी। पाकिस्तान बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 14 अगस्त 1947। कहते हैं पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। इट वाज इट्स टू पार्ट्स। कहते हैं यहाँ पर इसके दो पार्ट थे पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, विद इंडिया बिटवीन दैम, जिनके दरमियान इंडिया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड स्ट्रगल अ मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैड गेन्ड अ कंट्री ऑफ देमसेल्फ। कहते हैं हज़ारों सालों की कोशिश के बाद आखिरकार मुसलमान जो है वो अपना आज़ाद जो मुल्क है हासिल करने के लिए कामयाब हो गए। सर सैयद अहमद खान 1817 टू 1898, यानी कि सर सैयद अहमद खान जो 1817 में पैदा हुए, 1898 में उनकी डेथ हुई। वन ऑफ द अर्लीस्ट फिगर्स इन द मूवमेंट ऑफ द मुस्लिम्स इंडिया वाज सर सैयद अहमद खान। कहते हैं मुसलमानों की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा पहले आवाज़ उठाने वाले रहनुमा में नाम आता है सर सैयद अहमद खान का। ही वाज बोर्न इन दिल्ली ऑन 7 अक्टूबर 1817। कहते हैं आप जो है वो दिल्ली में पैदा हुए 7 अक्टूबर 1817 को। ही वाज वेल एजुकेटेड एंड वर्क एज अ जज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कहते हैं वो जो है वो बहुत पढ़े लिखे थे और जज के तौर पर काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। From the very beginning, he worked towards creating a better understanding between the British rulers and the Muslims of India। कहते हैं स्टार्ट में जो है उन्होंने मुसलमानों और इंडिया के मुसलमानों और इंडिया और ब्रिटिश के दरमियान जो है वो एक जो है खुशगवार माहौल पैदा करने की कोशिश की, स्पेशली आफ्टर द अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ऑफ 1857। कहते हैं ख़ास तौर पर 1857 के हालात के बाद। व्हेन द मुस्लिम्स वर डिफीटेड एंड डाउनकास्टेड ही वर्क टू सपोर्ट देम। कहते हैं जब मुसलमानों को जो है वो डिफीट कर देगा और डाउनकास्ट तब उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ही रोट मैनी
पेपर्स एंड आर्टिकल्स बिकॉज ही वांटेड टू मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश टू नो ईच अदर बेटर। कहते हैं उन्होंने मुसलमानों की जो है भलाई के लिए और ब्रिटिश के साथ उनके तल्लुकात को बेहतर करने के लिए उन्होंने बहुत से जो है वो आर्टिकल्स और जो है पेपर लिखे। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर है 118। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स। कहते हैं मुसलमानों की जो है वो एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। ही इनकरेज द मुस्लिम्स टू एजुकेट देमसेल्व्स एंड गेन कॉन्फिडेंट ब्रिटिश। कहते हैं उन्होंने मुसलमानों को इस बात के लिए रजामंद किया कि वो एजुकेशन हासिल करें और ब्रिटिश के जो है कॉन्फिडेंस हासिल करें। इन 1875 ही एस्टैब्लिश द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज इन द सिटी ऑफ द अलीगढ़। कहते हैं अलीगढ़ में उन्होंने जो है मोहम्मदन एंग्लो ऑर्नामेंट कॉलेज की बुनियाद रखी। इट लेटर बिकम द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। कहते हैं आखिरकार इसको जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। द अलीगढ़ मूवमेंट विच प्ले अ वाइट रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट बिगेन हेयर। कहते हैं वो जो कि अलीगढ़ जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो कहते हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक अहम बढ़ सकती है वो भी यहाँ से स्टार्ट हुई। मैनी ऑफ आवर मुस्लिम लीडर्स स्टडीज इन दिस कॉलेज। कहते हैं हमारे बहुत से मुसलमान रहनुमाओं ने यहाँ से तलीम हासिल की। सईद अहमद खान डिड so much good work for the welfare of the Muslims and the British to give them to uniting in 1891 he was then called as सईद अहमद खान। कहते हैं इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। कहते हैं इस पर जो है ब्रिटिश ने उनको उनके खदमात पर जो है वो सर का खिताब दिया 1818 में। कहते हैं इसके बाद उनको सईद अहमद खान के नाम से पुकारा जाने लगा। ही डाइड ऑन 27 मार्च 1898। कहते हैं वो जो है 27 मार्च 1998 को काल की हकीकत से जाम मिले। ठीक है, आज हमारा जो है वो हमने पढ़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में, उसके अलावा हमने पढ़ा है नेशनल कांग्रेस के बारे में और मुस्लिम इंडिपेंडेंस के बारे में, सईद अहमद खान के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने अच्छे से इसको लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।